हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिएटिव लाइफ। आज हम लोग जो है क्लास 8 की बुक से देखेंगे जो कि इकाई 1 है। और इकाई 1 में हम पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं पर जो है संक्रियाएं। इसमें हमको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है? परिमेय संख्याओं पर योग, अंतर एवं गुणा की संक्रियाएं तथा गुणधर्म इसका देखना है। उसके बाद में है परिमेय संख्याओं के योग पर गुणा का वितरण नियम है। और उसके बाद है एक तथा शून्य परिमेय संख्या के रूप में तथा इनके प्रगुण जो होते हैं इसके बारे में हमको देखना है। परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम एवं गुणात्मक प्रतिलोम हमको देखना है। किसी परिमेय संख्या में परिमेय संख्या से भाग देना भी हमको सीखना है इसमें। तो चलिए सबसे पहले टॉपिक से चलते हैं जो कि जिसमें हमने पिछली कक्षाओं में देखा है। क्या देखा है कि परिमेय संख्याओं की आवश्यकता क्यों पड़ी थी है। हमें परिमेय संख्याओं की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि हमने पूर्णांक को जाना था। तो पूर्णांक संख्याओं से ही हमारी जो है परिमेय संख्याएं बनती हैं। परिमेय संख्याओं को हम किस रूप में लिखते हैं? p/q के रूप में, मतलब अंश और हर के रूप में हम लिखते हैं। परिमेय संख्याओं को ही हम भिन्न संख्याएँ भी कहते हैं। चलिए इतनी जानकारी के बाद आगे हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें परिमेय संख्याओं की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसके परिणाम स्वरूप हमने पूर्णांकों के समुच्चय को विस्तारित करते हुए परिमेय संख्याओं की अवधारणा को प्राप्त किया। मतलब एक पूर्णांक ऊपर लिखा आपने, एक पूर्णांक नीचे लिखा अंश और हर के रूप में। इस प्रकार की प्रक्रिया के द्वारा ही हमने जो है परिमेय संख्या को प्राप्त किया। अब परिमेय संख्याओं को हम p/q के रूप में परिभाषित करते हैं। तो p अंश होता है, आप जानते हैं भिन्न संख्या में एक अंश होता है और एक हर होता है। q हर होता है, परिभाषित किया जाता है। p और q जहाँ पर क्या होंगे? ये पूर्णांक होंगे। ये जो संख्याएं होंगी आपकी, ये पूर्णांक संख्याएं होंगी। और पूर्णांक जो है आप जानते हैं ये धनात्मक भी होते हैं और ऋणात्मक भी होते हैं। तो पूर्णांक संख्याएं जो होंगी आपकी ये धनात्मक ऋणात्मक हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पर जो है q जो कि हर है, आप जानते हैं हर का मान जो है शून्य कभी नहीं होना चाहिए। हमने परिमेय संख्याओं की समतुल्यता, उनके सरलतम जो रूप हैं, उसके बाद संख्या रेखा पर उनके निरूपण के बारे में भी सीखा है। उनकी आपस में तुलना, कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी छोटी है, कौन सी परिमेय संख्या बड़ी है, छोटी है। अब इन इकाइयों में हम परिमेय संख्याओं पर मूल संक्रियाएं हैं तथा उनके प्रगुणों का अध्ययन करेंगे। इनके साथ ही इस इकाई में हम परिमेय संख्याओं का निरपेक्ष मान, दो परिमेय संख्याओं के मध्य परिमेय संख्याओं का जो है समावेशन किस प्रकार से किया जाना है, और परिमेय संख्या को दशमलव संख्या के रूप में किस प्रकार से व्यक्त करना है, और दशमलव संख्या को परिमेय संख्या के रूप में किस प्रकार से व्यक्त करना है, इस चैप्टर में हम इन सब चीज़ों को सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा टॉपिक है परिमेय संख्याओं पर संक्रियाएं। अब परिमेय संख्याएं आपको बताया गया ये अंश और हर के रूप में रहेंगी, जिनको आप भिन्न भी कहते हैं। तो p/q के रूप में इसको लिखा जाता है, और जहाँ पर q का मान जो है कभी भी शून्य नहीं हो सकता है। तो आप जानते हैं पूर्णांकों तथा भिन्नों पर किस प्रकार जोड़ने, घटाने, गुणा और भाग की संख्याएं की जाती हैं। जैसे पूर्णांक 2 + 2 आपने जोड़ दिया 4 हो गया, 4 में से 2 घटा दिया आपका 2 हो गया। गुणा कर दिया आपने, 4 × 2 कर दिया 8 हो गया। भाग कर दिया आपने तो 4 भागे आपने 2 कर दिया तो ये हो गया 2। तो इस प्रकार से आपने पूर्णांकों पर जो है ये संक्रियाएं दिखी हैं। अब आइए इन मूल संक्रियाओं का परिमेय संख्याओं के संदर्भ में अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्या सीखेंगे? हमारा 1.2.1 है जो है परिमेय संख्याओं का योग। हमको आज इसी पर डिस्कस करना है। परिमेय संख्याओं का योग हम किस प्रकार से करेंगे, और इसमें भी हम समान हर वाली दो परिमेय संख्याओं को जोड़ेंगे। तो चलिए मान लीजिए दो परिमेय संख्याएं हमने ले ली हैं। 3/5 हो गया है और एक हो गया है 13/5, जो कि क्या है? यह ऋणात्मक संख्या है, ऋणात्मक परिमेय संख्या है। अब इन दो संख्याओं को हमको जोड़ना है, तो हम किस प्रकार से जोड़ेंगे आइए देख लेते हैं। सबसे पहले हम 3/5 लिखेंगे। जोड़ का है तो जोड़ का निशान आपको यहाँ पर बीच में दिखेगा, और उसके बाद जो आपका परिमेय संख्या है आपको उसी प्रकार से आपको लिख देना है।
तो यहाँ पर -13 है बटा 5 है। तो ठीक है, अब यहाँ से जब ये ब्रैकेट हटेगा तो आप एक चीज़ें नोट कर लीजिए कि प्लस गुणे माइनस, यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर बाहर प्लस है और अंदर माइनस है, तो इसका गुणा होगा तो ये हमेशा माइनस संख्या ही प्राप्त होगी। ठीक, अब इसको आप चाहे इतना पहले लिख लीजिए या फिर आप इस प्रकार से भी जोड़ सकते हैं, लेकिन हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप सबसे पहले इस प्रकार से लिख लीजिए 3/5 प्लस था तो प्लस गुणे माइनस, ये माइनस हो जाएगा, उसके बाद ये हो जाएगा 13/5 हो जाएगा। अब इसकी संक्रिया को आपको करना है, तो हर बराबर है तो आप यहाँ पर 5 लिख देंगे और ऊपर जो संख्याएं दी हैं 3, उसके बाद माइनस है, उसके बाद 13 है, तो 3 ऋण 13, इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। आपका जो आंसर आएगा आप उसको लिख देंगे। तो ये आपका आंसर क्या आ जाएगा, -10 आ जाएगा। देखिए आप यहाँ पर संख्याओं को घटा रहे हैं तो बड़ी संख्या में से ही आपकी हमेशा छोटी संख्या घटेगी और जो बड़ी संख्या रहेगी उसका जो निशान रहेगा वही संख्या आपका जो है जो प्राप्त होगा उसी का निशान होगा। अब इसमें जो है ये +3 है, आप जानते हैं किसी भी संख्या के आगे अगर कोई भी चिन्ह निशान नहीं है तो वो प्लस ही माना जाता है। और ये 13 है, 13 जो है -13 बड़ा है, तो -13 और 3 जब जोड़ेंगे आप इसको तो ये 3 आप इसमें से कम हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा 10 और 10 के आगे निशान कौन सा लगेगा, जो बड़ा है, तो माइनस का निशान बड़ा है तो आपको ये लिख जाएगा। और उसके बाद आप इसको सरल कर लेंगे, ये 10/5 है तो ये हो जाएगा, आपको आप भाग दे देंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा और जो ये निशान है आप इस निशान को यहाँ पर लगा देंगे। इस प्रकार से आपका ये 2 आंसर आ जाएगा जो कि ऋणात्मक में होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार से इसको सॉल्व किया गया है। इन परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करने पर यही सही उत्तर प्राप्त होगा। मतलब जो आपने अभी यहाँ पे घटाया, अगर इसी को जो है संख्या रेखा के द्वारा हल करते हैं तो वही सेम परिणाम आपको प्राप्त होगा। चलिए संख्या रेखा के द्वारा भी हल करके इसको देख लेते हैं। पिछली कक्षाओं में हमने जो है परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर जो है व्यक्त करना, निरूपित करना या फिर लिखना हम सीख चुके हैं। यहाँ संख्या रेखा पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जो है 5 का विस्थापन है, मतलब कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जो है 1/5 का विस्थापन है। तो चलिए हम इसको जो है देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्रम से हम लिखना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर संख्या रेखा में सबसे पहले हम 0 को लिखेंगे, 0। अब 0 से बटा 5 है तो 1/5 इधर धनात्मक हो जाएगा और 1/5 इधर ऋणात्मक होगा। दोनों तरफ जो है हम संख्या रेखा को जो है बढ़ाते हुए चलेंगे। तो जहाँ तक हमारी संख्याएं मिल जाएंगी वहाँ तक हम इनको रोक देंगे या उससे 1-2 संख्या और आगे तक जाएंगे। तो इधर हम चलेंगे सबसे पहले धन की तरफ, 1/5, 2/5, 3/5। आप इसको मानक रूप में आप लगा सकते हैं, ठीक है, ये मानक रूप में ही होते हैं, 4/5 और 5/5। तो इस प्रकार से ये हो गया। अब इसको हम दूसरी तरफ चलेंगे जो कि ऋणात्मक होता है। इसका विस्थापन सभी जगह 1/5 ही है तो यहाँ पर ऋण में हो जाएगा, -1/5, -2/5, -3/, -4/5, -5/5। तो इस प्रकार से -10/5, -11/5 तक हम चलेंगे। अब हमको जो दी गई संख्या है उसको सिर्फ पहले देख लेंगे। तो सबसे पहले हम 3/5 से चलना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर 3/5 दिया है, चलिए यहाँ पर हम सबसे पहले 3/5 से चलना शुरू करते हैं। और उसके बाद कहाँ तक गया है ये, -13/5 तक। तो -13/5 कहाँ है इसको हम देखेंगे। तो -13 तो मतलब यहाँ पर आपको खाने के हिसाब से चलना है। तो देखिए 1 -13 मतलब यहाँ से आपको 13 विस्थापन आपको करना है, मतलब 13 जो आपके यहाँ पर आपके स्पेस हैं, जो आपके गैप हैं 1/5 के, इसको आपको 13 खाने इधर चलने हैं इसके ऋणात्मक दिशा में। तो ये हो गया 1, 2, यहाँ पर आप ना हो तो लिखते जाइए, 1, 2, 3, ठीक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, फिर 13। तो यहाँ पर 13वें खाने पर आपका यहाँ पर पहुँच रहा है। तो आपने क्या देखा कि ये 13 खाने विस्थापित होकर अगर ऋण दिशा में जा रहा है तो कहाँ जा रहा है, -10/5 पर जा रहा है। और यहाँ पर आपका उत्तर भी -10/5 ही आया है।
अब यहाँ से हम शून्य से विस्थापन इसका देखेंगे, ठीक, क्योंकि ये तो 13 खाने आपने देख लिए, -13/5, ये तो आपके ऊपर के खाने थे। अब आपका आंसर कितना आएगा, ये जो है आपका आंसर आएगा यहाँ से, शून्य से आप जब देखेंगे तो शून्य से इसका आंसर -10/5 आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। और ऋणात्मक दिशा में इसका विस्थापन जो है 10 डिजिट का हुआ है, मतलब जो यहाँ पर 10 आपने मानक गैप्स लिए हैं, इस हिसाब से आपका ये 10 डिजिट होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब जो है 3/5 प्लस -13/5 है, तो इसको संख्या रेखा पर 0 से 3 विस्थापित और फिर वहाँ से ऋणात्मक दिशा में 13 विस्थापित किया गया। ठीक, संख्या रेखा पर 0 से ऋणात्मक दिशा में 10 विस्थापन हुआ है, तो -10/5 हो गया। और इसको सरलतम रूप में जब आप लिखेंगे तो -2/1, और इसका उत्तर जो है आपका -2 हो जाएगा। तो इन्हें जो है आप सरल करके आसानी से लिख सकते हैं। तो अब इसको भी हमको करना है, चलिए इसको भी हम देख लेते हैं। जो आपके प्रश्न है इसको भी सॉल्व करके हम यहाँ पर देख लेंगे। तो ये हो गया 4/7 प्लस 4/7 प्लस हो गया, फिर ये हो गया 8/7। चलिए हर आपके बराबर है, तो हर को हम सबसे पहले देख लेते हैं, और उसके बाद यहाँ पर 4 + 8 लिख देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 8×4 12/7। तो इस प्रकार से ये आप इसको सॉल्व कर लेंगे। और अगर इसी को हम इस प्रकार से संख्या रेखा पर भी व्यक्त करना चाहें तो कर सकते हैं। तो संख्या रेखा आपकी जो लाइन होगी वो एकदम सीधी होगी, ठीक है। तो आप एक सीधी संख्या रेखा इंच स्केल की सहायता से खींच लेंगे, ठीक है। और इसमें एक तरफ आप क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। और यहाँ पर 7 का पार्टीशन है और 4 से 8 तक गया है, तो यहाँ पर आप 1 से शुरू करेंगे, 1/7, फिर 2/7, फिर 3/7, फिर 4/7, फिर 5/7, फिर 6/7, फिर 7/7, फिर 8/7। इस प्रकार से आप कर लेंगे। सबसे पहले हम चलेंगे कहाँ से, तो जो हमारा चलना होगा वो होगा 4/7 से। 4/7 से हम कितना आगे जाएंगे, 8/7 जाएंगे। तो 8/7 तक जाने के लिए हमको और भी चीज़ें चाहिए होंगी आगे, तो इसको हम और आगे बढ़ाएंगे। तो ये हो जाएगा 9/7, फिर ये हो जाएगा 10/7, फिर ये हो जाएगा 11/7, फिर ये हो जाएगा 12/7, फिर उसके बाद एक और हम ले लेंगे, ये हो जाएगा 13/7। तो यहाँ पर 4/7 से हम चलना शुरू करेंगे। तो यहाँ से हमने शुरू कर दिया चलना, तो धनात्मक दिशा में है तो हम दाहिनी तरफ ही चलेंगे। अब कितने ब्रैकेट्स हमको क्रॉस करने हैं, तो ये जो है 8 हैं, तो हम यहाँ से गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर हमारा जो आएगा वो 8वीं ब्रैकेट के बाद आएगा, तो ये हमारा हो जा रहा है क्या, 12/7। तो इस प्रकार से हमारा आंसर भी यहाँ पर 12/7 ही आया है। तो इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं कि आपका जो ये प्रश्न है वो कम्प्लीटली जो आपका है वो सही है। चलिए अब इसके बाद जो दूसरा प्रश्न है इसको भी हम देख लेते हैं आपको, और इसको भी आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। आपको जैसा कि पहले प्रैक्टिस कराया जा चुका है, कुछ नहीं है, बस आपको थोड़ी चीज़ें समझनी है, और समझने के बाद इन सब चीज़ों को आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसके बाद हम अगले प्रश्न को भी देख लेते हैं किस प्रकार से इसको जो है सॉल्व करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जो सामान्य रूप से जो हम जोड़ने की प्रक्रिया करते हैं उसी को करेंगे। तो यहाँ पर दी गई संख्या सबसे पहले लिख लेंगे, यहाँ पर है 5/9 प्लस, उसके बाद है कोष्टक में दिया है -4/9। सबसे पहले हम कोष्टक को तोड़ेंगे। तो यहाँ पर 5/9 है, यहाँ पर धन है, अंदर ऋण है, तो हमने आपको बताया धन में जब ब्रैकेट आप तोड़ेंगे गुणा का निशान माइनस, तो ये हो जाएगा ऋण ही आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर आप ऋण का ही निशान लगाएंगे, फिर यहाँ पर हो जाएगा आपका 4/9। अब यहाँ पर 9 आपका हो जाएगा, हर जो है आपका बराबर है, और उसके बाद यहाँ पर 5 - 4 करेंगे, तो 5 में से 4 जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1/9। अब इसको हम संख्या रेखा पर भी देख लेते हैं। सबसे पहले हम एक संख्या रेखा खींच लेंगे, और यहाँ पर हम कहाँ से शुरू करेंगे, 0 से शुरू करेंगे, और यहाँ पर संख्याओं को हम शुरू करेंगे 9 के शेप में है, तो यहाँ पर 1/9, ठीक, फिर 2/9, फिर यहाँ पर 3/9, फिर यहाँ पर 4/9,
फिर यहाँ पर 5/9, फिर यहाँ पर 6/9। इस प्रकार से हम लिख देंगे और हमारी शुरुआत कहाँ से होगी, 5/9 से होगी। तो हमने यहाँ पर 5/9 से स्टार्टिंग कर दिया है। अब हमको किधर जाना है, धनात्मक तरफ जाना है, ऋणात्मक की तरफ जाना है। तो हमको ऋणात्मक की तरफ जाना है। ऋण कितने ब्रैकेट्स हमको क्रॉस करने हैं, तो यहाँ पर हमको मतलब कि यहाँ कितने खाने जो हैं हमको क्रॉस करने हैं, तो ये 4 हैं। तो यहाँ से हम गिन लेंगे 1 2 3 और 4। तो जहाँ पे हमारा ये कंप्लीट हो रहा है वहाँ पर हम आके पहुँच जाएंगे। तो हम कहाँ पर पहुँचे हैं, 1/9 पर। तो इसको हम अपने पुराने आंसर से जो सरल किए हैं उससे मिला लेंगे। तो ये 1/9 दोनों आपका जो है सेम ही आएगा। तो इस प्रकार से आप दोनों विधियों में किसी तरह से कर सकते हैं जो आपको इजी लगे, और ये इस प्रकार से आप इसकी जांच भी कर सकते हैं कि आपका जो आंसर आया है वो सही है या नहीं है। तो चलिए आगे अब हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पर उदाहरण 2 दिया गया है। तो उदाहरण 2 में जो है 5/-9 है प्लस 13/9 है का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको हम असामान्य तरीके से देख लेंगे। तो 5/-9 है, तो इसको जो नीचे ऋण है इसको सबसे पहले हम ऋण को ऊपर करेंगे। इसके लिए हम ऋण का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर आपको पता ही होगा, धन गुणे ऋण होता ऋण है। तो यहाँ पर 5 ये धन है, गुणे ऋण है 1, तो ये जो है ऋण हो जाएगा। और ऋण गुणे ऋण जो होता है ये होता है धन। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, ऋण 9 में ऋण 1 का गुणा हुआ तो ये हो गया 9। 9 क्या है, धन हो गया है। तो ऋणात्मक हर को धनात्मक करने के लिए अंश तथा हर में जो है -1 से गुणा करेंगे हम। अब जो है ये आपका कंप्लीट हो गया है। अब इसको हम इस प्रकार से सॉल्व कर लेंगे। कैसा था, पहले 5/-9 था प्लस 13/9 था। तो इसको हमने जो ऋण था उसको ऊपर किया, -1 का ऊपर नीचे गुणा किया गया है। तो ये -5/9 हो गया है प्लस 13/9। अब इसको आसानी से हम घटा देंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 9 हर बराबर है, यहाँ पर -5 है प्लस 13 है। -5 प्लस 13 हमने आपको बताया कि आप घटाएंगे, घटाने की प्रक्रिया में जिसका निशान बड़ा होगा उसी का आप निशान लगाएंगे। तो दोनों विपरीत चीज़ें हैं तो ये आपस में कम होंगी। तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या आप घटा दीजिए। 13 में से 5 घटाएंगे आप 8 हो जाएगा, और 8/9 ये आपका जो है कंप्लीट आंसर हो जाएगा। अब निम्नलिखित को हमको सरल करना है, तो आप इसको आसानी से सरल कर लेंगे। चलिए इसको हम सरल करके आपको बता भी देते हैं। 4/7 है प्लस है -8/7 है। तो ठीक है, इसको आप ब्रैकेट में कर दीजिए जैसा है। अब इसको आप ब्रैकेट जब तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4/7 माइनस प्लस गुणे माइनस, ये हो जाएगा माइनस ही 8/7। अब इसको आप आसानी से घटा सकते हैं। ये हो गया 7, 4 माइनस 8। अब इसमें जो बड़ा है आप उसी का निशान लगाएंगे। तो पहले इसको घटा देंगे, ये प्लस है तो ये हो जाएगा आपका 4/7। अब इसमें निशान कौन सा बड़ा है, तो ये माइनस का निशान बड़ा है, तो यहाँ पर हम माइनस लगा देंगे। तो ये आपका जो आंसर आ जाएगा -4/7 आपका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से अब चलिए हम दूसरे प्रश्न को भी सॉल्व कर लेते हैं। आप इसको खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आपने अब तक जितना पढ़ा है इस वीडियो में उसके माध्यम से आप इन सब चीज़ों को आसानी से सीख गए होंगे। तो आप इसको खुद से भी करिएगा सबसे पहले, उसके बाद तब फिर इसके आंसर को देखिएगा। चलिए -4/9 है प्लस -2/9 है। अब यहाँ पर देखिए 2 माइनस है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों में आप जो है ऊपर नीचे -1 का गुणा कर देंगे, ठीक है। सबसे पहले काम आप यही करेंगे, इसमें आप जो है माइनस से ऊपर नीचे आप गुणा कर देंगे। तो इसमें अब जब आप गुणा करेंगे तो सबसे पहले देख लीजिए -4/9 हो गया, प्लस इसको आप ब्रैकेट में ही रखिए, माइनस गुणे माइनस ये हो जाएगा प्लस, बटा ये भी माइनस गुणे माइनस ये भी हो जाएगा प्लस। तो इस प्रकार से आपका जो बचेगा वो हो जाएगा 2/9। अब इसको आप आसानी से घटा लीजिए। आपका यहाँ पर हर बराबर है तो यहाँ पर 9 हो जाएगा, यहाँ पर -4 लिख दीजिए, यहाँ पर +2 लिख दीजिए। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा दीजिए, तो यहाँ पर आपका -2/9 हो जाएगा, जो आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा कंप्लीट वे में। आप इसको जो है संख्या रेखा पर भी आप व्यक्त कर सकते हैं दोनों क्वेश्चंस को, जो कि यहाँ पर आपको व्यक्त करने के लिए कहा गया है। ये दोनों के आंसर जो हैं वो समान आएंगे, ये कंफर्म है। तो ये हमारा आज का वीडियो रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे आपको बताएंगे कि जब हर जो है समान नहीं होंगे तो आप किस प्रकार से परिमेय संख्याओं को जोड़ना सीखेंगे। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।
आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए और इसको जो है अपने ग्रुप्स में शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट हो सके। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।